नमस्कार। 8 फरवरी के दिन के 12 बजे ही लगभग ये डिक्लेयर हो चुका था कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर तभी से अटकलों का बाजार गर्म रहा और नई दिल्ली विधानसभा सीट से प्रवेश वर्मा चुनाव जीतकर आए। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराया और यही वो विधानसभा सीट है जिससे कांग्रेस की शीला दीक्षित चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनती रही और अरविंद केजरीवाल भी उनको हराकर मुख्यमंत्री बनते रहे। अब उन्हीं अरविंद केजरीवाल को हराकर प्रवेश वर्मा विधानसभा पहुंचे तो वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनेंगे। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान प्रवेश वर्मा का चुनाव प्रचार काफी विवादों के घेरे में रहा। हालांकि तब ये माना गया कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके की राजनीति करते हैं उसका जवाब देने के लिए प्रवेश वर्मा जो रणनीति अपनाए रहे, जिस रणनीति पर वो चल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जैसी शख्सियत को हराने के लिए वो जरूरी है और उसका नतीजा भी आया। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, प्रवेश वर्मा चुनाव जीत गए। अब आई मुख्यमंत्री बनने की बात तो एंड टाइम पे प्रवेश वर्मा का नाम पीछे छूट गया, रेखा गुप्ता चुन ली गई। अब प्रवेश वर्मा का नाम पीछे क्यों छूटा? जबकि दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल को लगभग 11 साल तक झेला था। 2013 में जब अरविंद केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब 49 दिन बाद उन्होंने ये कहकर इस्तीफा दे दिया था कि उनके पास बहुमत नहीं है, इसलिए वो बड़े फैसले नहीं कर पा रहे। और 2015 में उन्हें बम्पर बहुमत मिला। लेकिन 15 और 2020 के कार्यकाल में वो लगातार अपनी हर किसी प्रॉब्लम का दोष नरेंद्र मोदी को देते रहे और 20 और 25 के बीच के कार्यकाल में वो अपनी सारी समस्याओं प्रॉब्लमों का दोष दिल्ली के उप राज्यपाल पर देते रहे। यानी अरविंद केजरीवाल का सारा कार्यकाल एक तरीके से हम कह सकते हैं लड़ाई झगड़े में ही बीत गया। और चुनाव प्रचार के दौरान प्रवेश वर्मा की भी ऐसी पोजीशन रही, लगभग वो अरविंद केजरीवाल पर हर मोर्चे पर लड़ते हुए दिखाई दिए। तब भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का मानना था कि यदि प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाता तो कहीं ना कहीं पार्टी की ये छवि जाती। प्रवेश वर्मा को लेकर ये माना जाता कि वो भी जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे वैसे ही जनता या तो उनसे अपेक्षा करेगी या मानकर चलेगी कि अरविंद केजरीवाल का एक दूसरा रूप मुख्यमंत्री के रूप में उनके सामने है। इसलिए एंड टाइम पर उनका नाम छोड़ दिया गया और चुन ली गई रेखा गुप्ता, जो पहली बार ही विधायक बनी है। अब भारतीय जनता पार्टी ने पिछले काफी दिनों से रणनीति अपनी बदली है। ऐसे पहली बार के विधायक को ही पार्टी मुख्यमंत्री बना देती है, क्योंकि पार्टी के जो आज के नेतृत्व करता है उनका मानना है कि जो पहली बार का विधायक होता है उसमें दूसरे विधायकों की अपेक्षा काम करने की लगन ज्यादा होगी, उसका उत्साह ज्यादा होगा। पार्टी ये प्रयोग खासतौर से नए चेहरों को लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कर चुकी थी। ये तब की बात है जब लोकसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नतीजे आए थे और लोकसभा के साथ उड़ीसा के नतीजे आए थे। पर लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्षी गठबंधन ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की चीखदार की थी उससे जरूर हरियाणा और महाराष्ट्र के जो चुनाव नतीजे आए तो जो चेहरे मीडिया की लाइमलाइट में थे उन्हीं को वहां का मुख्यमंत्री बना दिया गया। पर दिल्ली राज्य के विधानसभा चुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने पैटर्न पर लौटती हुई दिखाई दी। उसने रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी दिल्ली के जनता से पहले ही कह चुके हैं कि दिल्ली का सारा कार्यभार लगभग वो अपने हाथों में रखेंगे। यानी दिल्ली में उन्हें एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो शांत दिखे, विनम्र रहे, सौम्य रहे। यही वो बातें रहीं जो रेखा गुप्ता के सपोर्ट में रहीं, क्योंकि भले वो संगठन से जुड़ी रहीं, राजनीति में पिछले काफी समय से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रहीं, भारतीय जनता पार्टी कर्तव्यनिष्ठ नेता रहीं, पर उनकी विनम्रता, उनकी सौम्यता सदा उनके साथ रही। और भारतीय जनता पार्टी को यह चेहरा इसलिए भी चाहिए था कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके के जो वादे किए हैं
उन बातों में नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से कह दिया है कि वो ही दिल्ली की कमान अपने हाथों में लिए हुए है। यानी दिल्ली में चेहरा सिर्फ एक दिखाने को चाहिए था। और ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी में जब से पावरफुल हुए हैं तब से उनका लगभग हर सपना पूरा हुआ है। उन्होंने लगभग हर वर्ग के लोगों को मुख्यमंत्री बनाया है, पर कहीं ना कहीं इसमें वो कोई दलित को, किसी महिला को या किसी सिख को आगे नहीं कर पाए। तो दिल्ली में भी चर्चा थी कि क्या किसी सिख को, दलित को या महिला को आगे किया जाएगा। अब सिख के लिए यदि आगे किया जाता तो ये कम्युनिटी की बात हो जाती, दलित के साथ भी ऐसा ही होता। महिला को आगे करने में एक प्लस पॉइंट ये जाता है कि महिला लगभग हर जाति, हर कौम में होती है, चाहे वो अल्पसंख्यकों की बात करें, दलितों की बात करें, पिछड़ों की बात करें, सवर्णों की बात करें। तो एक महिला को आगे लाने से कायदे से सब वर्गों का प्रतिनिधित्व हो जाता है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव में मुख्य फोकस 2 राज्य हैं, बिहार और पश्चिम बंगाल। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का सपना है कि उसका मुख्यमंत्री बने, और पश्चिम बंगाल के लोगों का उसका सपना है कि उसकी पार्टी की सरकार बने। अब पश्चिम बंगाल में तो देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, जिनकी राजनीति की काट को अभी तक भारतीय जनता पार्टी ढूंढ नहीं पाई है। पर दिल्ली में महिला के नाम को आगे करके एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के बहाने सारे देश को रेखांकित करने की कोशिश की है। आधी आबादी को एक मैसेज देने का प्रयास किया है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर उसकी जो उम्मीदें हैं, जो आशाएं हैं, जो सपने हैं, भारतीय जनता पार्टी को उसका अच्छे से एहसास है और वो इसका ध्यान रखेगी। और इसी के प्रतीक के रूप में उसने दिल्ली में एक महिला को मुख्यमंत्री के लिए आगे किया है। तो आज रुकते हैं यहीं, मिलते हैं अगली बार किसी नए विषय के साथ। और तब तक के लिए आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो में आपको कहीं कोई बात अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।